हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज है संडे और आज है द मैजिक बुक की प्रैक्टिस नंबर 5 का डे। यस, इसकी जो बाकी की प्रैक्टिस है, प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं, उसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आप आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, आज इस टेक्निक को देख रहे हो, तो इसके पहले हम 4 प्रैक्टिसेस को और कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें करिएगा एंड देन आप इस टेक्निक पर आइएगा। इसकी मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की इस प्रैक्टिस की। आज की प्रैक्टिस है मैजिकल मनी। यस, आज हम बात करने वाले हैं मनी से रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। ऑलराइट, तो आज की जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, क्योंकि जब मैंने इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड किया था तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज लेकर आई। वो कैसे लेकर आई मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी। डे 5 की जो टेक्निक है वो स्टार्ट होगी आपकी डे 1 की प्रैक्टिस से। कैसे आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उसके बाद जो भी सारी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं आपको वो कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आज क्या करना है, सबसे पहले आपको एक खाली जगह पर बैठ जाना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप उस टाइम फ्री हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे टाइम के लिए आपको थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। जब आप बैठ जाओ तब आपको ना अपने बचपन में चले जाना है। यस, क्योंकि बचपन में इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो खर्चे थे वो हम नहीं उठाते थे, हमारे पेरेंट्स उठाते थे। ठीक है, बचपन से तो हम नहीं काम करने लग गए ना, तो हमारे पेरेंट्स हमारा सारा खर्चा उठाया करते थे, अभी भी उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो उनका नहीं कर सकते ना कभी हिसाब किताब की कितना हुआ कितना नहीं। तो आपको अपने बचपन में जाना है और अपनी उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू फील करना है जो आपको बिना मांगे मिल गई थी और जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। हर एक पेरेंट का तो कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को पाले और उनके लिए सारे खर्चे उठाए, है ना। पर नहीं, आपको सोचना है। आपको सोने के लिए बेड मिला है, इसको ना अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करो। आपको सोने के लिए बेड मिला है, आपको सर्दी में ढकने के लिए अपने आप को कंबल, रजाई, जो भी आपको चाहिए था वो मिला है। बट फुटपाथ के बच्चों को देखो, उनके पास तो चप्पलें भी नहीं है पहनने के लिए, है ना। सर्दियों में देखा करो रोड पर। तो ये सारी चीज़ें, तभी मैंने बोला कि आपको नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही देखोगे कि यार पेरेंट्स तो हर किसी के लिए करते हैं, हर किसी के करते हैं, तो आप अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना वो काउंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको नज़रिया चेंज करना है और फिर सारी चीज़ों को देखना है कि आपके पास क्या थी, आपके पास नहीं थी। आपको खाना मिल रहा था, उस खाने के लिए थैंक यू बोलो। उस खाने में आपका पैसा नहीं गया। आपके पास अच्छे कपड़े थे उस टाइम पे पहनने के लिए, अच्छे भी नहीं थे, कपड़े तो थे, ऐसे तो नहीं घूमते थे, तो उसके लिए थैंक यू बोलो। आपके पास इतने अच्छे पेरेंट्स थे, उसके लिए थैंक यू बोलो। आपके पास बुक्स थी, आपका पढ़ाई का खर्चा आपके पेरेंट्स ने उठाया, उन सारे पैसों के लिए आपको थैंक यू बोलना है। उस सारे पैसों के लिए थैंक यू जो आपको अब तक आपके जीवन में मिला है यूनिवर्स से, उस पैसे के लिए आपको थैंक यू फील करना है और बोलना है। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें सोच लो कि यार मेरे को ये चाहिए था, है ना, मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करे हैं मेरे पेरेंट्स ने, बहुत अच्छे से करे हैं, उसमें मेरा पैसा नहीं गया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उन सारी चीज़ों को मेरे लिए किया, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। तो जब आप ये सोच लो, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको कोई भी डॉलर का, इसके अंदर डॉलर लिखा है बुक में, आपको कोई भी अपने पर्स में से नोट ले लेना है। वो 50 का हो सकता है, वो 100 का हो सकता है, आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उस नोट के ऊपर कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगी 50 या 100 का ही करना, ज़्यादा इसका मत करना। तो अब आपको करना क्या है, देखो ये जो नोट है, ये नोट
काफ़ी टाइम से है मेरे पास अभी ये। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, एक स्लिप बनाकर यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो आपको ठीक वैसे ही इसके ऊपर लिखना है। लिखना क्या है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में भी आपको लाइन बता दूंगी कि आपको हिंदी में कैसे लिखना है। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको लिखना है, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में अब तक जितना भी पैसा मुझे मिला उसके लिए थैंक यू सो मच, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये मेरा पर्सनल खुद का है, खुद की मेहनत का। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं है, बट हाँ इसमें अगर आप अपनी इनकम का लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब आपको मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में भी बता दिया है ना। अब आपको इसको करना क्या है, आपको इस नोट को है ना दिन भर में जितनी बार हो सकता है ना, ये लाइन आपको पढ़नी है फुल फीलिंग्स के साथ। यस, उस सारे पैसे के लिए धन्यवाद जो मुझे अब तक मेरे जीवन में मिला, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है इस नोट को देखकर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जितनी बार बोला जा सके उतनी बार बोलना है। मैंने इसको कंटिन्यूसली ना 1 साल तक किया था। अब अभी भी करती हूँ मैं। अब कब करती हूँ मैं इसे, जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार मेरी कहीं पे पेमेंट फंसी हुई है, या मेरी कोई क्लाइंट ऐसी है जो बहुत ज़िद्दी है ना, तो उसके केस में मैं इसको देखती हूँ और अपने थॉट्स को, जब मैं नेगेटिव हो रही होती हूँ पैसों से रिलेटेड, तो क्या कर रही होती हूँ, क्योंकि नेगेटिव हर कोई होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो आप कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकते। नो, ऐसा नहीं है। नेगेटिव थॉट्स है, सबके मन में आते हैं, वो लाइफ टाइम तक आते हैं, बट मैटर क्या करता है कि आप उस नेगेटिविटी को कैसे लेते हो, कैसे हैंडल करते हो। तो जब भी मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं रिगार्डिंग मनी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अच्छे से पढ़ती हूँ और मेरे वहाँ से जो थॉट्स का फ्लो है वो कम होने लग जाता है नेगेटिव के, और मैं दोबारा से खुश हो जाती हूँ। यस, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। अब ये ना एक इकलौता नोट नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोट हैं। लेट मी शो यू कि और कौन कौन से नोट हैं। बट मैं आपको ये बताऊँगी कि ये देखो, ये कुछ नोट हैं जो अगर मैं इस नोट के लिए बोलूँ ना, तो ये सारे नोट गिफ्टेड हैं, ये मेरे खुद के नहीं है। ये मेरा खुद का था लेकिन ये मेरे खुद के नहीं है। मैं बताती हूँ, जब भी आप कोई नया पर्स लेते हो, तो जैसे मैंने ये लिया था बहुत टाइम पहले, तो क्या करा करो, या जब भी आप किसी को नया पर्स गिफ्ट करते हो तो उसको है ना खाली पर्स मत दिया करो, उसको अंदर ना कुछ शगुन का डाल ज़रूर दिया करो। ऐसा क्यों, क्योंकि उससे उस पर्सन की लाइफ में सच्ची में पैसा आता है। और आप ये देख रहे हो, ये ना ये मेरे खुद के नहीं है, ये मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मामी ने शगुन दिया था जब मैंने ये पर्स लिया था। जब मैं मामी के साथ गई थी इस पर्स को लेने, तो मामी ने उस टाइम मुझे, जैसे ही मैंने पर्स ख़रीदा, उन्होंने शगुन डाल दिया। ये मैं खुद पर्सनली करती हूँ, तो मैंने सबको बता रखा है, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को, कि आप भी ऐसा क्या करो। ये मेरे को मेरी मम्मी ने बताया था कि ऐसा करना चाहिए। तो जब से मैंने ऐसा करने लगी, सबको बताने लग गई, और ये इट वर्क्स, सच में ये वर्क करता है। तो मैंने इसके लिए भी लिख रखा है। यार ये तो पैसे मेरे लिए थे ही नहीं ना ज़रूरी। आप देख रहे हो, मैंने इसके अंदर भी डेट्स वगैरह सब लिख रखी है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये बहुत पॉजिटिव रखते हैं। और ऐसा चिट बनाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, और इस बुक में भी क्यों लिखा है, वो सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये नोट आपको ना खर्च नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। और आपका पर्स आपको इतना पॉजिटिव लगने वाला है जब आप इसको रखोगे अपने पास, सच्ची में बोल रही हूँ, बहुत आपको, आप इसको खर्च कभी नहीं कर पाओगे। मैंने आज तक, मतलब इसको मेरे पास 1-1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा इस नोट को। मैंने आज तक इसको कभी खर्च करने का सोचा तक नहीं है। मेरे पर्स में अलग से सेक्शन में रहता है, मतलब और पैसे कहीं और रहते हैं और ये अलग से रहता है। वो इसलिए क्योंकि ये मिक्स ना हो, इसकी एनर्जीज मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे रखती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको करना चाहो तो प्लीज़ करना। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं पहले कुछ और कर रही थी किसी कंपनी के साथ, बट
फिर जब मैंने इसको करने लगी, इस नोट ने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने वो कंपनी छोड़ दी और फिर उसके बाद मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, टैरो रीडर की, उसमें ना मैं बहुत अपने आप को एंजॉय कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नोट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से स्क्रिप्टिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो यस, मेरा पूरा माइंडसेट, वरना तो मुझे ये लगता था कि इस कंपनी में ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, इसको रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली पढ़ना स्टार्ट किया 28 वीक्स तक। तो मैंने इसको वैसे पढ़ा था, फिर मेरे को 28 वीक्स के बाद इतना प्यारा लगा, मैंने इसको 1 साल कंटिन्यू तक पढ़ा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और अब जैसे मैं पढ़ती हूँ वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये कुछ था द मैजिक बुक की प्रैक्टिस नंबर 5 के लिए। 5th डे आपको क्या करना है ऐड। अब जब आप ये कर लो ना पूरा दिन, जब आप अपने नोट को थैंक यू बोलो, नोट को देखकर थैंक यू फील करो, कृतज्ञता फील करनी है। उसके बाद जब रात होती है आपको लेना है मैजिक स्टोन। आपके दिन में जो भी कुछ अच्छा हुआ, अपने रिलेशनशिप्स में अच्छा हुआ, आपके साथ पैसे से अच्छा हुआ रिलेटेड कुछ, आपके जॉब पर कुछ अच्छा हुआ, फैमिली में कुछ अच्छा हुआ, उन सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है इस स्टोन को हाथ में लेकर, और फिर आपको सो जाना है। ठीक है, ये कुछ था आज की इस प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच मेरे गले और आवाज़ को आज की वीडियो में झेलने के लिए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट संडे एक नई प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।